जो सीक्रेट है हमारा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब आज जो है वो फिर से पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी। रेडी है? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब हम लोग समझते हैं कि इसका हमारा आउटपुट जो है वो किस रूप में हमारे सामने आने जा रहा है। रेडी? चलिए, तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट में बात करें तो यहां पे हमने आपको बताया था अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाइए। इसके बाद अपना जो है वो जो प्रायोरिटी टाइम है या पीक प्रायोरिटी टाइम जो है हमारा, पीपीटी जिसको मैंने नाम दिया था, पीक प्रायोरिटी टाइम, इसको बनाइए। नॉर्मल के बारे में बात करिए और फिर इसको परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि आपने कितना आउटपुट निकाला इसके बारे में बताइए। कि आप 8 घंटे सोच रहे हैं लेकिन आप एक्चुअली में 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या चीजें जो होती हैं। आज हम सेकेंड लेवल पे बात करने जा रहे हैं कि जब आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स 100% नहीं आ रहा है, या अगर आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स 50 से 60% से नीचे जा रहा है या 50-60% भी टिका हुआ है, तो सवाल है कि अगर आप 80% इफिशिएंसी या 70% भी टाइम अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि आप कितना लैग कर रहे हैं। अगर आप ये इतना नीचे जा रहे हैं तो अब सवाल ये है कि कौन सी चीजें आपको नीचे लेकर जा रही हैं। आज जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये बताने जा रहा हूं कि आपको फोकस कैसे रखना है। वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो चीजें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जा रही हैं, वो कौन सी चीजें हैं और उसको कैसे हटा सकते हैं। आज की जो मेरी क्लास है वो है परफॉर्मेंस इंडेक्स को, यानी कि जो आपका निष्पादन है, जो आपका आउटपुट आ रहा है, उसको मुझे 80% to 85% कैसे बढ़ाना है। 100% नहीं, 80 to 85, मशीन नहीं है, 80 to 85% कैसे बढ़ाना है मुझे। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं कि जब आप 8 घंटे पढ़ने बैठे तो आप वाकई में आपकी जो क्वालिटी है वो अपग्रेड होनी चाहिए, कि इस तरह से आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा और आप जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या चीज है जो आपको 10 मिनट 20 मिनट, मैंने आपको एक बोला था ग्राफ निकालने को, एक सिंपल सा यहाँ पे, कि आप कौन कौन से आपके जो सेगमेंट्स आपको बर्बाद कर रहे हैं। आप घूमने जा रहे हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, आप वेब सीरीज देख रहे हो, कौन कौन सी चीजें हैं। तो और डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर आप इसको ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए तैयार हो जाएगा। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम इसको देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आज मैं अगर आपको बताता हूं कि आपको आपका फोकस हटाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। फोकस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले किसी एक ही बिंदु पर अपनी समस्त शक्तियों को, ज्ञानेंद्रियों को लगा देना। जो आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो आपके सोचने की, समझने की क्षमता है, जो आपका ध्यान है, आपकी धारणा है, वो सभी एक बिंदु पर लगा देना, एक जगह पर लेकर चले आना ही आपका क्या कहलाता है? वो आपका फोकस कहलाता है। क्लियर है? तो आपका फोकस कैसा है? तो फोकस को हटाने वाली चीजें आपके पास क्या है? फोकस हटाने की जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। वो कौन कौन है, यानी आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाले, आपको विचलित करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। राइट, तो अब हम यहां से शुरू करते हैं और आज इसके बारे में बताते हैं कि मैं फोकस बढ़ा कैसे सकता हूं। ठीक है, मैं फोकस बढ़ा कैसे सकता हूं, इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मेरे फोकस को, जब भाई मैंने किताब उठाई, आज मुझे सर के नोट्स रिवाइज करने हैं, बुक पढ़नी है, मुझे आंसर राइटिंग करनी है, तो कौन सी चीज मुझे मेरे फोकस से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फोकस से मुझे हटा रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। जैसे अभी किसी बच्चे ने लिखा कि नींद है सर, नींद डिस्ट्रैक्शन नहीं है, नींद ना आना डिस्ट्रैक्शन है, नींद गलत समय पे आना डिस्ट्रैक्शन है। पहली बात तो परिभाषाएं हमें सही करनी पड़ेंगी। अगर नींद नहीं आएगी तो तुम पागल हो जाओगे, कुछ समय बाद जो तुम्हारी हालत जो सड़कों के किनारे पड़ी होगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो जिनको नींद नहीं आती पूछिए कितनी भयानक दवाइयां खाते हैं और कितनी उनका जीवन जो है वो एक जहरीला हो जाता है। तो यहां हमारी जो समस्या है वो है गलत समय पे नींद आना और नींद को टालते रहना। जो हमारी नींद की साइकिल है उसको जो है टालते रहना और उसके बड़े भयानक दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं आज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोकस को बढ़ाएं कैसे। उससे पहले हम बात करें कि डिस्ट्रैक्शन को हटाएं कैसे, यानी डिस्ट्रैक्शंस जो हमारी हैं, जो हमें बर्बाद कर रही हैं, जो हमें इधर उधर लेकर जा रही हैं, उसको हटाने का तरीका क्या है। जैसे एक ने लिखा कि फोन डिस्ट्रैक्शन है। चलिए, सुनील कुमार जी ने लिखा फोन डिस्ट्रैक्शन है। आप भी अपने डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताएं। एक ने लिखा नीड डिस्ट्रैक्शन, एक ने लिखा फोन डिस्ट्रैक्शन है। अब अगला बताएं। आज मैं आपको कुंडली खोल के दिखाता हूं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अभी आपको एक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, एक सेगमेंट के बारे में बात करें, आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन कहीं से नहीं आ रही है, डिस्ट्रैक्शन कहीं और है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हारा फोकस हटाने वाले फैक्टर्स तुम्हें पता चल गए और आज तुमने मेरी बात को फॉलो कर लिया दिल से कह रहा हूं, इसके बाद जीवन में इन समस्याओं के बारे में तुम बात नहीं करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मोटिवेटर नहीं हूं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं। यानी मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करके अपनी इच्छित सफलता को प्राप्त कर सकते हो, और आदमी करता है।
लेकिन आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, सुन के एंजॉय करके और अब आगे निकल जाओ तो ये क्लास उनके लिए है ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात स्ट्रेस, आ जाओ, एफबी, फेसबुक, इंस्टा, स्ट्रेस, आ रही है बातें। अगर जानते हो, एक शब्द तुम्हें बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, और आज मैं बड़ा खुल के संवाद आपसे करने वाला हूं, बड़े दिल से सुनना और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। ये जो वर्ड होता है ना, ये इसके साथ जानते हो सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? ये प्रॉब्लम शब्द की सबसे खूबसूरत बात होती है कि सॉल्यूशन साथ में मौजूद होता है। प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ऊर्जा हमारी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, यिंग और यांग, उसी तरह प्रॉब्लम के आसपास सॉल्यूशन होता है। बस हमें देखने की नजर चाहिए होती है, कि हमें सॉल्यूशन देखने, जो ढूंढने की इच्छा शक्ति चाहिए होती है। जहां प्रॉब्लम होगी उसी के आसपास ही सॉल्यूशन होता है। बस आप सीकर होने चाहिए, आपके अंदर नीड होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी चीजों को चेंज कर पाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आपने देखा कि इतनी ढेर सारी आपने चीजें बताई, फोन, नींद, दोस्त, गलत वीडियो, ढेर सारे काम, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, गर्लफ्रेंड, एक्सेसिव थिंकिंग, सेक्सुअल डिजायर, सोसाइटी, फियर, एफबी, सोशल मीडिया। ठीक है, किसी ने लिखा शादी करना। कोई बात नहीं, आप जितना मन करे उतना आप इसमें बता सकते हो, मुझे जो है उसको बोलकर समझा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, ये कोई गलत नहीं है। अब जानते हो कि ये समस्या ही नहीं है, समस्या एक बिंदु पर होती है। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, वो होता है, समस्या किसी एक पॉइंट पर होता है। ये समस्याएं नहीं, हो सकता है ये सबके साथ हो, कोई ना कोई मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूं, तुम कौन सी हो? लेजीनेस किसको नहीं आती? अभी आप मौका मिले तो नहाए से जाके सो जाएं। ठीक है, और ढेर सारे काम, किसको काम नहीं होते हैं? इस दुनिया में आए हो, ये कर्म क्षेत्र है। ठीक है, ये कर्म क्षेत्र है, यहां तुम्हें मृत्यु लोक में आने पे तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। यहां तक जो है वो कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन उसके मुंह में भी हिरन समाता नहीं है, उसको भी जाकर शिकार करना पड़ता है। जंगल का राजा सिंह है, सबसे ताकतवर जो है जानवर है, तो आप कैसे जो है वो काम से दूर रह सकते हैं? ठीक है, अब आ जाए नींद। नींद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जिनको नींद नहीं आती पूछो जाके दुनिया में, देखो डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण नींद ना आना है। और युवाओं के हाथ में जो फोन आ गया है, जो मेलाटोनिन का डिस्टर्ब हो रहा है, जो उनका ब्लू लाइट निकल रही है, आज अभी आपने हाल ही में 3-4 दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी होगी कि सबसे ज्यादा यूथ आज डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण है उनकी स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी जो रजाई के अंदर, उनकी चद्दर के अंदर वो फोन का देर रात तक ऑन रहना, वो उनकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। या तो आप अपनी मेटाबॉलिक रेट को बहुत बढ़ा लो, आप ध्यान साधना में जाओ, आप इस तरह से जो है वो वैचारिक जो है बेवजह के संघर्षों में ना रहो कि आप कम नींद में अपना काम चला सको। यौगिक जीवन जीना शुरू कर दो, भोजन को सात्विक कर लो, तामसिक की बजाय सात्विक कर लो। तो आप जब भोजन को सात्विक कर लेते हो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर, आपकी नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बहुत से महान लोग बहुत कम सोकर अपना काम कर लेते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक यौगिक साधना से गुजरना पड़ेगा, एक जो है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बॉडी को रिफाइन करना पड़ेगा। तो नींद आपकी जरूरत है। अब आ जाओ फोन, एक्सेसिव, गर्लफ्रेंड, माहौल, फलाना ढिकाना, पबजी ओबजी। अब इस पर हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की बात बताने जा रहा हूं। जीवन को परिवर्तित करने के बाद यहां से तुम इन बुरी आदतों के साथ तुम कंटिन्यू कर सकते हो, या हो सकता है एक आध धक्के खाकर या जीवन को बर्बाद करने के बाद सीख सकते हो दूसरों को, भैया देखो मैंने ये गलती की थी, तुम मत करना। ठीक है, या आज से अपने आप को ये समझना कि मुझे मेरे टाइम टेबल में अपना टाइम बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, मेरी नीड है कि मुझे विजेता बन के निकलना है, मुझे दुनिया को दिखा देना है कि मैं कौन हूं, मुझे लवासना पहुंचना है, मुझे लोगों के जीवन में चेंज के लेकर आना है। खुद के जीवन में जब तक चेंज करने की हैसियत नहीं रखोगे, दूसरे के जीवन में क्या खाक चेंज करोगे? खुद से तुम्हारी अपनी बुराइयां जो है वो काबू नहीं हो रही हैं और तुम समाज की बुराइयों का सामना करने निकले हो, तो पहले खुद को मजबूत करो। जिम रॉन ने भी कहा है कि अगर तुम्हें जीवन में बड़ा परिवर्तन करना है तो तुम्हें पहले अपनी पर्सनालिटी में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और सीधी सी बात है कि तुम समाज में चाहते हो, मुझसे कितने लोग कहते हैं कि सर मैं ये बच्चियों की पढ़ाई बढ़ाना चाहता हूं, ये मैं कुप्रथा खत्म करना चाहता हूं। पहले अपने अंदर की बुराइयां खत्म कर लो, संसार की बुराइयां अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ये पहला और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो नियम होता है। तो चलिए आज मैं आपको बात करता हूं, समस्याएं कभी इतनी बड़ी नहीं होती। समस्याएं किसी न किसी एक बिंदु, जैसे एक वृक्ष जब होता है तो जब वृक्ष आगे बढ़ता है तो एक बीज से शुरू होता है। बीज को जब पनपने का मौका मिलता है, जब फर्टाइल लैंड मिलती है, मौसम अनुकूल हो जाता है, खाद पानी मिलता है, तो इस बीज से जड़ें फैलती हैं और धीरे धीरे एक विशालकाय वृक्ष का निर्माण होता है। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने कहा कि सारी जो उत्पत्ति है
उसकी जो जड़ है, ये सीड है, ये बीज है इसकी सारी उत्पत्ति का कारण। और इस उत्पत्ति के साथ जब इसकी कंडीशनिंग सही हो जाती है, जब इसको सही कंडीशन, सही क्लाइमेट, सही पानी, जल सब मिल जाता है, तो तुरंत ये क्या हो जाता है, एक वृक्ष के रूप में आ जाता है। संसार में हम दो कैटेगरीज में रहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि व्हाट यू आर, इट्स अबाउट व्हाट्स आर योर चॉइसेस। आप जो हैं वो आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी चॉइस है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम जीवन में अपने एक दिन में हम दो हिस्सों में जीते हैं, या तो गुड हैबिट्स और आइदर बैड हैबिट्स। हम दो चीजों में जीते हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। हमारी चॉइसेस, इसको ऐसे भी कर सकते हो, गुड चॉइसेस एंड बैड चॉइसेस। इट्स ऑल अबाउट इन द टू थिंग्स। ये पूरा जीवन, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये केवल दो चीजों में है। पूरे 24 घंटे, पूरा एक हफ्ता, महीना, साल, जीवन, इन्हीं दो चीजों में। शुरू से शुरू करें। सुबह अलार्म बजा, सुबह अलार्म बजा, अलार्म तो अपना काम कर रहा है ना बेचारा, तुमने उसको लगा दिया कि हाँ भाई सुबह 5 बजे बज जाना, बज गया। नाउ यू डिसाइडेड, यार इसको बंद करके सोना है या उठकर पढ़ना है। चॉइस नंबर 1, चॉइस। आप जो चॉइस करोगे आपको वो मिल जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना। जीवन का ये निचोड़ आपको दे रहा हूं, कई किताबों का निचोड़, कई जो आप लोग पढ़ते हैं इन सब का निचोड़ दे रहा हूं। समझ गए तो आज के बाद कभी भी ये जो चीजें आपने लिखाई वो परेशान नहीं करेंगी आपको। एवरी टाइम वी गो थ्रू द चॉइसेस। मान लीजिए आपने कुछ भी चुना, आप सो गए चुपचाप, आपने ये चॉइस ले ली, रिजल्ट इसी के अनुरूप आएगा। आपका पढ़ने का घंटा चला गया, नाउ आप उठ गए। अब उठते ही आपने अपना फोन ऑन कर लिया, चलो सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं, रात भर में कितनी मैसेज आए होंगे, ठीक है, कितने लोगों ने मैसेज किया होगा। दूसरा, आप उठे और आपने कहा नहीं मुझे अपना 1 घंटा मेडिटेशन और हेल्थ पे देना है। इट्स योर चॉइस, ठीक है। फिर आप चले या थोड़ा दोस्त से बात कर लें, आधा घंटा घर से बात कर लें, नहीं मुझे आधा घंटा आंसर राइटिंग करनी, चॉइस। पूरा 24 घंटे हमारी जो होती है वो चॉइस होती है। यहां तक कि आप बिस्तर पर गए, चलो यार थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ के, कुछ मोटिवेशन पढ़ के और सो जाते हैं, चॉइस। अरे यार चल थोड़ा सा फोन उठा लेते हैं, दिन भर तो हमने बहुत काम किया, थोड़ी देर चैट कर लेते हैं, 1 आध घंटा ज्यादा जग लेते हैं, सुबह फिर आराम से उठ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, चॉइस। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम सिर्फ 2 कैटेगरीज में जीते हैं। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर आ गया, सिर्फ 2 चीजों में, गुड चॉइसेस, बैड चॉइसेस। अब ये दोनों चीजें जो होती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इनका अंतर नहीं समझता। गुड चॉइस, बैड चॉइस, वो सिर्फ चॉइस समझता है, वो सिर्फ इस वर्ड को समझता है। अब आप अपने जीवन में ये जो सीड है, गुड चॉइस का, गुड हैबिट का सीड और बैड हैबिट का सीड, सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि तुम मुझे जो दोगे मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। तुम मुझे जो दोगे कंडीशन, और जैसे ही कंडीशनिंग तुम्हारी हुई मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा। तुम मुझे निगेटिविटी दो, मुझे लगातार निगेटिविटी की बात करो, तुम यहां पर आकर यूट्यूब पे उल्टी करो, तुम दोस्तों के बीच में गाली गलौज करो, तुम सबसे उल्टी सीधी बात करो, बोले किसी का कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, करो। क्यों? क्योंकि वो तुम जो कर रहे हो वो संसार नहीं ले रहा है, वो तुम्हारे अंदर एक सीड जन्म ले रहा है। और तुम बार बार निगेटिविटी करके, बार बार डर दिखाकर, मेरा तो नहीं हो सकता, मैं फलाने हूं, मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आईएएस बन जाता, फलानवा फोड़ देता, दुनिया चेंज कर देता। तुम उसको कंडीशनिंग कर रहे हो, उसको कंडीशनिंग कर रहे हो, उसको माहौल दे रहे हो। अब वो बीज बड़ा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये पेड़ जिस दिन बड़ा हुआ उस दिन तुम अपना पूरा समस्त अस्तित्व इसके नीचे दबा के खत्म कर दोगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूं, बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूं। और दूसरा एक पॉजिटिव होता है, ठीक है मेरे जीवन में कमियां हैं, मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं पॉजिटिव इनपुट दूंगा। कोई बात नहीं, आज मैं हारा, कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा तो ज्यादा पढ़ा, कोई बात नहीं, कल आधा घंटा और पढ़ूंगा, एक आंसर और ज्यादा लिखूंगा, 2 पेज और ज्यादा पढ़ूंगा, आज मैं फोन थोड़ा सा और कम यूज करूंगा। तो आप उसको एक कंडीशनिंग दे रहे हो। क्या तुमने कभी आज तक ऐसा देखा कि तुमने एक बीज पेड़ में ऐसे मिट्टी में डाला और खट से जो है वो आम का पेड़ बड़ा सा हो गया? इट टेक्स सम टाइम। सो इफ यू वांट टू चेंज योर हैबिट्स और चॉइसेस, आपको शिफ्ट करने में समय लगेगा। ना तो निगेटिविटी तुरंत दिखाई पड़ती है, ना पॉजिटिविटी तुरंत दिखाई पड़ती है। टीचर है, यूट्यूब पर है, बहुत ढेर सारे टीचर, बहुत सा आके जो है वो हर जगह अपने बच्चों के लिए, उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गए उल्टा सीधा उसको लिख के चले आए, कुछ बोले अरे क्या हम तो गए फलनवा के जो है उस पर उल्टा सीधा लिख के चले, ट्रोल थे हम, उल्टा सीधा लिख दिया। कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए नहीं लिखा, मुझे जो करना है, मेरा जो सीड है, मेरा जो बीज है वो पॉजिटिविटी है, वो अलग रूप में निकलेगा। आपका सीड निगेटिविटी है, वो आपके अंदर पैदा हो रहा है। और ये वृक्ष जब जिस दिन तैयार हो जाएगा आपके अंदर, उस दिन समस्त व्यक्तित्व तो आपका लेकर बैठ जाएगा।
और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो दुनिया भर के थपेड़े भी तुम्हें नहीं हिला पाएंगे, दुनिया भर के लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएं, कभी भी तुम्हें वो हिला नहीं पाएंगे। राइट, सो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाउ यू हैव टू आस्क से तुम्हें चॉइसेस देखनी है। अब हम बात करते हैं कि मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है। देखो, तुमने कहा सर फोन, ठीक है, ये लिखा ना सर, ये फोन, नींद, दोस्त, फलाना, माहौल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, XYZ, स्ट्रेस, ये सब आपने लिखा। अब आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन कहां है। हमारे पास जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जो हमारा दिमाग भटकाव होता है हमारे पास, वो भटकाव 90% लिखते जाओ, 90% इंटरनल है और केवल 10% एक्सटर्नल है। 90% इंटरनल। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही अपने आप को भटकाने का कारण हो, तुम्हारे अंदर की चीजें ही भटकाने का कारण हैं। राइट, आज की यूथ, सोशल मीडिया है, गर्लफ्रेंड बनाना बहुत आसान है, बॉयफ्रेंड बनाना बहुत आसान है, एक साथ कई लोगों से चैट करना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सवाल है, तुम्हें वो डिजायर कहां से आई? तुम्हें डिजायर ही नहीं है, तुम्हें डिजायर सिर्फ अपनी किताबों का, तुम्हारी मोहब्बत ही लबासना है, कोई है ही नहीं तुम्हारी मोहब्बत किसी से। तुम्हें ना उसकी सूरत किसी की अच्छी नहीं लगती, तुम्हें लगता है कि सूरत एक ही अच्छी होनी चाहिए, यहां पर मेरा बैच होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का, तो तुम्हें एक ही सूरत अच्छी लग रही है, तुम्हें किसी की शक्ल नहीं अच्छी लगती है, तुम्हें किसी की जो है वो खूबसूरती अच्छी नहीं लगती है, किसी का मेकअप अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बस एक ही चीज अच्छी लगती है और वो लबासना का गेट, मुझे कुछ और नहीं दिखाई पड़ता। तुम्हारी मोहब्बत तो वो है। तो आपको जो सारी प्रॉब्लम, आपकी 90% प्रॉब्लम इंटरनल्स हैं। तो इंटरनल आप, मैं आपसे एक नाम लेता हूं, आपने इन साहब का नाम तो जरूर सुना होगा, गोविंद जायसवाल, IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, IAS ऑफिसर हैं, रिक्शे वाले के पुत्र थे, आपको पता है, इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, तो बहुत छोटी जगह पे इनका कमरा था, आप इनकी स्टोरी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इनके यहां क्या था, डिस्ट्रैक्शन, तुम देखो, तुम ये कहते हो माहौल नहीं है, घर के काम करने पड़ते हैं, समाज के ताने, स्ट्रेस, तो इनके पास इतना छोटा कमरा, तो वहां पे रोशनी, हवा, कोई एक रिक्शे वाले के पास, जो उनके पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, तो कितना उनके पास इनपुट होगा। तो वो क्या, बहुत शोर आता था, नीचे वर्कशॉप थी, खूब खटर 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 खटर, दिन भर हथौड़ियां चल रही हैं, काम हो रहा है, बहुत शोर आता था। लेकिन इनके मन में इंटरनली ये बहुत स्ट्रांग थे, इंटरनली जानते थे, बाहर वाले कह रहे हैं रिक्शे वाले का लड़का एक और रिक्शा दे दो वो भी चला लेगा, बाप बेटा दोनों चलाएंगे, कहां IAS की तैयारी कर रहा है, फालतू अपने बाप का पैसा जो है बर्बाद कर रहा है। तो इंटरनली ये बहुत शांत थे। एक्सटर्नली कान में इन्होंने रुई डाल ली, तेल में भिगो के रुई डाल लेता थे, ये जब पढ़ने बैठते थे तो कान में रुई डाल लेते थे भिगो के, कि बाहर की आवाज ही ना आए, वो ठक ठक की आवाजें, वो शोर, लोगों का उपहास, वो आता ही नहीं था। तो जो इनके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे वो नलीफाई हो गए। इंटरनली तुम अपने आप को जितना प्योर करते जाओगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी भी तुम्हारे साथ नहीं काम करेंगे। आज की डेट में सक्सेस का मतलब समझ लो क्या होता है। तुम मुझे यहां क्यों सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो मुझे, क्यों? क्योंकि सक्सेस का आज का मतलब होता है दूसरों के जीवन में तुम कितना परिवर्तन लेकर आ रहे हो, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लेने वाला व्यक्ति कितना परिवर्तन तुम लेकर आ सकते। कजया सत्यार्थी, कौन सा उनके पास बंगला पड़ा है, लेकिन अब जब उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, नोबेल पीस प्राइज के साथ जाते हैं, तो पूरी दुनिया उनके फैन होती है, पूरी दुनिया उनके साथ जुड़ती है। वो झोला लेके चल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी प्रतिष्ठा, लोगों के जीवन में परिवर्तन, बच्चों के जीवन में परिवर्तन, उसके लिए जाने जाते हैं। बिंदेश्वरी पाठक जैसे व्यक्ति जो समाज सेवी रूप में कुर्ता पजामा पहन के चल रहे हैं, लेकिन जब सुलभ इंटरनेशनल स्वच्छता सफाई की बात आती है, सरकारें उनके पास बैठती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर उनके सामने बैठते हैं कि गुरुजी मॉडल बताइए कि इसको कैसे, सफाई को हम कैसे लेकर आ सकते हैं, लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बड़े से बड़ा सरकार का अधिकारी और मंत्री उनके सामने बैठा होता है। इसको बोलते हैं सक्सेस, कि लोगों के जीवन में परिवर्तन करने की तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी बड़ी है। राइट, तो यहां पर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आप अपनी लाइफ में कितना चेंज लेकर आना चाहते हैं। अब मैं फिर से वापस आता हूं और इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूं। यानी अगर आपको आगे बढ़ना है आज से, तो इंटरनल प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना शुरू कर दो। मुझे फोन देखना अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है मुझे? क्योंकि अंदर से मेरे बोरियत हो रही है। मेरे फोन चेक करने का सबसे बड़ा रीजन होता है बोरियत होना, और बोरियत इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ या ना मुझे जवाब देना, मैं बोर हो रहा हूं। क्लियर? दूसरा सबसे बड़ा फंडा है,
वो फंडा ये है कि भाई मुझे डिजायर है, मुझे लस्ट है, मुझे वो समझना पड़ेगा कि इसमें बुराई, इसको बुरे नजरिए से मत देखो, बट इसको अपने पूरे 24 घंटे पे हावी मत होने दो। क्लियर है? इंटरनल प्रॉब्लम्स, एंगर, क्रोध, जेलसी, ईर्ष्या, देखते जाओ, ठीक है, घृणा या लालच, डिजायर, कोई भी इच्छा ऐसी हो रही है किसी भी तरीके की, तो ये सारी चीजें हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स का रीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही देखो, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बट आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट की कल प्रॉब्लम आई, कंपनीज को बार बार हो रहा है कि नहीं इंटरनेट ठीक करो, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, टाल मटोल किया। फाइनली मुझे जो है वो अपने दूसरे ऑफिस पहुंचकर जो है मुझे क्लास लेने के लिए आना पड़ा। ये मेरा रेगुलर सेटअप नहीं है, तो जिसके साथ मैं फ्रेंडली था, तो मुझे गुस्सा आ रही थी, बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे कि मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही, सुबह की क्लास भी मेरी डिस्टर्ब हुई। तो फिर भागते हुए फिर मैं ऑफिस आया, 9 बजे की क्लास इंटरनेट की वजह से जो है दिक्कत होती चली जा रही, मेरे हाथ में भी कंडीशन नहीं है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको बेसिकली इंटरनल प्रॉब्लम पे फोकस करना पड़ेगा। इंटरनल प्रॉब्लम्स आपने फोकस करना शुरू कर दिया, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया टाइम टेबल फॉलो करो, ठीक है, खुद से करो, मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इतने बजे सोना है। टाइम टेबल इज ऑल क्या है, मुझे गुड हैबिट्स की चॉइस लेकर आनी है। टाइम टेबल इज ऑल अबाउट गुड हैबिट्स यार, खत्म बात यहां पे। मुझे अच्छी आदतें सीखनी है, जो दोगे वो बढ़ेगा तुम्हारा। फोन चलाने की बात है, फोन को रिस्ट्रिक्ट करके रख दो, हमारे दिमाग को विकल्प मत दो, ठीक है, विकल्प मत दो। जैसे मेरे पास मान लो आईपैड है, आईपैड में आज तक मैंने कभी सिम नहीं डाला, मैं इसको सिर्फ वाईफाई भी यूज करता हूं, आज तक उस पर कोई सोशल मीडिया इनपुट नहीं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ने के लिए और लिखने के लिए रखा हुआ है। सिर्फ मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, पीडीएफ पढ़नी होती है, मुझे कोई राइटिंग करनी होती है, मैं उसके लिए यूज करता हूं। रखा ही नहीं, जब रखेंगे नहीं तो हमारा दिमाग भटक के जाएगा कहां, तो जब रखेंगे नहीं तो वो हमारे साथ रहेगा नहीं। तो सिंपल सा फंडा है कि आप अपने पास से विकल्प हटाना शुरू कर दो। पहले आप क्या करो, विकल्प हटाओ। मुझे सो जाना है 10 बजे, फोन को अपने आसपास रखो ही नहीं, हटा के वहां फेंक दो। अगर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हो, लोगों को जवाब नहीं देना है, तो हटा दो उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बहुत लॉस हो रहा है, उसको हटा दो। सिर्फ पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, बाकी सिंपल सा नोकिया अभी भी मार्केट में मिल जाता है जिसमें कोई मैसेज वैसे तुम्हें नहीं करने वाला, उसको हटा दो, ठीक है। वहां से उसको हटा के खत्म करो, विकल्प ही खत्म करना शुरू कर दो, ठीक है। यहां से जब जाओगे, और दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है स्टार्ट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में जानना शुरू करो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायरी राइटिंग करो, खुद से पूछो कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझ में कमियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद मेडिटेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, ये तुरंत रिजल्ट नहीं देगा। मेडिटेशन शुरू करो, ध्यान लगाओ, खुद से प्रश्न पूछो, क्या चीज है जो मुझे भटका रही है। मान लीजिए किसी का आकर्षण है, कोई लड़की या लड़के का आकर्षण है, ठीक है, आज थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके पार सोचना शुरू करो। मेडिटेशन तुम्हें उस पार सोचने के लिए प्रेरित करता है कि अगर आईएएस बन गया तो सोचो कितनी मेरी प्रतिष्ठा होगी, नहीं बन पाया तो यही इसका बाप 4 जूते लेकर घूमेगा कि भैया इसको जो है 4 मारो, इसकी जो है ये कुछ बन नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी खुद अलग जो है 8 जूते लेकर घूम रहे होंगे तुम्हें बजाने के लिए कायदे से। तो तुम्हें इसके पार सोचने का मौका मिलता है, तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। अगर आप यकीन मानिए, आपके अंदर आपकी चाहत हो रही है, आप किसी आज कोई भी व्यक्ति, आप दोस्त से बोल दो, यार दोस्त मत आना तुम यार, कल से मेरी पढ़ाई में दिक्कत हो। तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें घूमना है, तुम्हारे अंदर लालच पैदा हो रही है, यार चल घूम के आते, बोर हो गए घर में। ये तुम थे जिसकी वजह से वो आए। और हर आदमी की, तुम्हें कोई अगर तुम्हारे दरवाजे पाने, अगर अपने दरवाजे पाने मना कर दे, तुम जाओगे? कभी नहीं जाओगे। तो वैसे तुम्हारा दोस्त भी है, वो जानबूझ के तुम्हें बर्बाद करने थोड़े ना, अगर आया तो तुम्हारा दोस्त किस बात का। तो बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है। तुम चाहते हो इसलिए दोस्त के साथ तुम घूम रहे हो, तुम चाहते हो इसलिए तुम जाकर चाय पीने के लिए निकल गए आधा 1 घंटा, तुम चाह रहे हो इसलिए तुम चैट कर रहे हो, तुम चाह रहे हो इसलिए तुम्हें रात भर बाबू सोना जो है वो खाना खाया नहीं खाया, इस चक्कर में तुम जग रहे हो। ये तुम्हारी डिजायर है और तुम सामने वाले को डिस्ट्रैक्टेड कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। 10% ही मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन बाहर से आती। बॉस ने डांट दिया, घर में कोई काम है, हस्बैंड ने ढेर सारा काम बता दिया, दैट्स वो मैनेजेबल है। बट इफ यू आर विलिंग, तो हमारे आपके बीच से बहुत से लोग अपना काम करके निकल जाते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन से शुरू होता है। अपना टाइम मैनेज करो, डेली डायरी राइटिंग करो, एक हैबिट डालो। मेरी इस बात को याद रखना, तुम्हें आज से तुम्हारे अंदर एक वृक्ष, हमेशा ये हमारा जीवन इस वृक्ष की तरह है, ये बीज को बड़ी सावधानी से चुनना। ये बीज जैसा चुनोगे, गुड हैबिट्स का, बैड हैबिट्स का, पूरा जीवन, ये तुम्हारी लाइफ है।
ये तुम्हारी लाइफ है। ये पेड़ याद रखना, इसको तुम जो कंडीशन दोगे, देर तक सोना, देर तक चैट करना, मौज मस्ती करना, चिप्स ठूस ठूस के शरीर को जो है फाड़ देने की हालत में पहुंचा देना, न्यूट्रिशन की वैल्यू खत्म कर देना, माइक्रो न्यूट्रिशन खत्म कर देना, रिवीजन ना करना, किताबों की ऐसी तैसी करना, 4-6 गर्लफ्रेंड रख के अपने आप को कैसोनोवा बनाना, देख भाई तेरे पे तो सब मरते हैं, आज तुम पे सब मर रहे हैं, कल तुम गली गली 4 रुपए के लिए मरोगे। ठीक है, ये मरना तो तय है, इधर या उधर। तो इतना सिंपल सा फंडा याद रखो, ये लाइफ ट्री है, इसकी शुरुआत इस सीडलिंग से होती है। निगेटिव और पॉजिटिव, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, इट्स अप टू यू एंड एवरी मूवमेंट इज अ चॉइस। ये क्लास देखनी है, क्लास छोड़ देनी है, इट्स अप टू यू। अरे सर बकवास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स योर ओन चॉइस। अरे नहीं काम की बात बता रहे, मुझे अपने आप को सुधारना है, इट्स योर ओन चॉइस। मेरे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे यहां पर चाहे 10 लोग देखें, 1000 लोग देखें या लाख लोग देखें, मुझे मेरी जो एनर्जी है इस क्लास के पीछे, जो मेरी पढ़ाई है, रिसर्च है, वो सेम रहेगी। इट्स अप टू यू कि तुम्हें ये क्या काम करना है। मैं जानता हूं, मुझे चाहे 10 लोग देखे, जब मुझे मेरे पास चैनल पे कुछ भी व्यू नहीं थे, हमने शुरुआत की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो मैंने कहा चलो इससे अपने बच्चों के साथ मिलता हूं, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, मेरे पास क्या माध्यम, मैंने शुरू किया। कोई देखे ना देखे, मैं आज 3000 से ज्यादा वीडियो में लगातार बोलता चला आ रहा हूं, नए नए रिसर्च करता चला आ रहा हूं, बच्चों की समस्याएं सुनता हूं, वो काम लगातार जारी है। और धीरे 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 फैमिली इतनी बड़ी हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला कब बड़ी हो गई, कब रिजल्ट आने लगे, कब दूर दराज के बच्चे मुझसे जुड़ने लगे। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल सा आप जो इनपुट दोगे वो लाइफ ट्री वैसे ही तैयार होगी। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बताया, इट्स अप टू यू कि तुम्हें ये ट्री कैसे तैयार करनी है। अपनी लाइफ का मतलब समझो, सक्सेस का मतलब होता है दूसरों की लाइफ में चेंज लेकर आना। जब दूसरों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ को जोड़ देते हो तो तुम्हें एक प्रेरणा मिलती है और तुम अपनी गलतियों से निकलने का तुम्हारे पास संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। राइट, तो अब हम यहां पर बात करें, इंटरनल प्रॉब्लम्स पर फोकस करना शुरू कर दो। लिखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम एक साथ नहीं आएगी, ठीक है, आप उसको अवॉइड करना शुरू करो। ठीक है, और एक लिखित संदेश देना शुरू करो। जैसे तुम्हारा फोन रखा है, तुम्हें फोन को लेकर एडिक्शन है, ये मान लो तुम्हारा फोन मान लिया मैंने, एक काम करो, इस पर एक चिट बनाओ। ठीक है, चिट, उस पर लिखो रात 9 बजे से पहले नो फोन। ऑन नहीं। इसके ऊपर एक इलास्टिक रखो और ऐसे सामने एक चिट मार के इस पे ऐसे रख दो, उसको बांध दो, उससे नहीं उठाना। मन ललचाएगा, बोला नहीं 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 नहीं, कम से कम इतना तो होगा कि जब तुम इसको हाथ में लोगे तो तुम्हारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आएगी, आएगी आएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत डालते हो, अरे यार 8 बजे पढ़ने बैठना था, चल यार थोड़ी देर और सो लेते हैं 9 बजे। आप एक टाइम टेबल फिक्स कर लो, किसी को बता दो अपने घर में, अपने बहुत प्रियजन को बता दो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुरी नहीं है, लेकिन एक तो तुम बिना उद्देश्य के बना लेते हो, तुम ये नंबर आजकल शौक चला कितने तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी बॉयफ्रेंड है, तो ये वाला चक्कर नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में वो रिश्ता है तो तुम उसको बोलो कि तुम मेरी सफलता में सहायक बनो, बात करो उससे, खुलकर बात करो कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, मेरी आप मदद करिए, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे दिक्कत हो रही है सुबह 6 बजे उठने में, आप मुझे अलार्म जो है जगा दी। अगर वाकई में वो तुम्हारा प्रेम है, वो तुम्हारे सपोर्ट में है, तो डेफिनेटली उसकी जो है नींद खुल जाएगी। इसलिए क्योंकि प्रेम का मतलब ही समर्पण होता है। मैं यहां लव की बात नहीं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम का मतलब ही समर्पण होता है, प्रेम पाने का नाम ही नहीं है। अगर हमारे भक्ति काल में आप इतिहास में चले जाओगे, चाहे मीरा की बात करें, रसखान की बात करें, ईश्वर से प्रेम हो चाहे मानव से प्रेम हो, प्रेम का मतलब ही अर्पण होता है। प्रेम का मतलब ही स्वयं को खो देना, स्वयं को जो है वो भुला देना, वही प्रेम है। और क्या है प्रेम? लेकिन जब प्रेम में पाने की इच्छा हो जाती है, वो प्रेम थोड़े ना है। तो हमारे आज के उसको वासना कहते हैं। प्रेम और वासना के बीच का अंतर तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। इतिहास में मैंने इसको बहुत विस्तार से बताया है कि भारतीय संस्कृति तो वैसे भी प्रेम की संस्कृति रही है। ठीक है, हम राधा और कृष्ण की पूजा करने वाले देश के लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में रसखान जैसे लोग जो है, जहां पर वो भक्ति करते हैं, भक्ति काल, सूफी काल, तो अब ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो जहां प्रेम का मतलब होता है खुद की सुध बुध। जब सूफी संत नाचता है तो उसको खुद की कहां होश रहती है, तो वो फिर वो क्या होता है, वो मस्त मलंग हो जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता। तो जब खुद को खो देने वाला ही तो प्रेमी है। अरे तो प्रेम तुम्हारा लबासना भी तो है, तुम्हारी मोहब्बत ये नहीं हो सकती है। खुद को खो दो यार, बेसुध हो जाओ, दीवाने हो जाओ, लबासना तुम्हारा है। और जब किसी से भी प्रेम करो तो उससे कहो कि प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं, और तुम भी अगर पाने की कोशिश कर रहे हो तो अब उसको प्रेम कहना बंद करो। वो वासना है, खुली वासना, उसको बोलो हाँ मैं वासना का पुजारी हूं, बोलो उसको, खुल के बात करो कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करो उसको, उसका प्रेम, उसको लव, और ये पता नहीं क्या आजकल अंग्रेजी में जो वर्ड है, इन सबको नाम मत दो उसको।
ठीक है। और यहां पर जो है वो वास्तविकता में इसके साथ जाओ, लोगों से मदद लो। मैंने कहा था, मैंने आप इससे गोल बनाना बताया था जब पहला आपको लगा कि कितने लोगों से मदद लोगे, उनमें उनकी भी उनसे खुलकर बात करो कि मेरा ये लक्ष्य है, और जिसको छोड़कर भागना होगा उसके लिए धन्यवाद करना ऊपर वाले को कि अरे भाग गई या भाग गया, ये तो कल तो मेरी सफलता और उसके लिए खाली ये बैठा हुआ था कि मेरे पैसे को एंजॉय करना। जो जा रहा है उसको जाने दो, उसके लिए थैंकफुल बोलो। और एक चीज और मैं बताऊंगा, सबसे पहले उन लोगों को जाने दो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, जिनकी वजह से तुम्हारे मन में घृणा, क्रोध, ये सब भावनाएं, उनको जाने दो, माफ करो। और उन सभी के लिए आभार व्यक्त करो जिन्होंने तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन किए हैं। और इसके बाद जब तक ये तुम फ्री नहीं करोगे अपने आप को निगेटिविटी से, ईर्ष्या से, नफरत से, तब तक कभी भी आप जो है अपने आप को मुक्त होकर पढ़ाई में नहीं लगा पाओगे। और एक बात याद रखना, हर दिन एक नई शुरुआत है। प्रकृति ने हमें सिखाया है, सूर्य रोज निकलता है, रोज डूबता है, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आज एक नया दिन है तो आज एक नई शुरुआत होनी चाहिए, आज एक नई हैबिट हमारे पास आनी चाहिए। और एक बार में एक हैबिट कि सुबह का काम स्टिक कर लो, या आज मोबाइल छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं जो है वो किसी गर्लफ्रेंड से कोई बहुत, मान लो किसी से तुम बहुत ही सच्चा प्रेम करते हो तो उसको आज से फोन काट दिया, फोन पर नहीं। कम्युनिकेशन करो, बताओ कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। अपने आसपास की चीजों से पॉजिटिविटी लेना शुरू करो। भाई बहन है, अरे आज जिसके भाई बहन नहीं है, जिसका परिवार नहीं, उससे पूछो क्या हालत होती है। हमारे सैनिकों से पूछो, अपने परिवारों से इतने दूर रहते हैं, वो फोटो देखकर जो है अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, और किस तरह से वो जंगलों में जीवित रहते हैं। तो जिनके पास परिवार नहीं, उनसे पूछो कि उनके क्या जो है उनकी स्थिति होती है, परिवार कितनी बड़ी ताकत होती है। अपने संसाधनों को अपनी ताकत बनाना सीखो, उनकी शिकायतें करना बंद करो, इंटरनली अपने आप को प्योर करो। इंटरनल तुम जितना खुद पे काम करोगे उतना ही ज्यादा अपने आप को एक्सटर्नली पावरफुल कर पाओगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह होती है और वो होती है अंदर। तो अपनी लिस्ट बनाओ, फिर से उस पर काम करो और डेली चॉइसेस पर काम करना शुरू करो। ध्यान रखना, जब भी कोई निगेटिविटी दिमाग में आए, जब भी कोई जो है चीजें गलत हो रही, याद रखना तुम एक बीज बो रहे हो और ये वृक्ष कल उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और अब से फोकस करने, उन सभी चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें हटा रहे हैं। तुम्हारा दोस्त तुम्हें नई क्लास लेके जा, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तुम हो जो डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई मुझे आकर डिस्ट्रैक्ट करे, कोई मुझे मेरा टाइम किल करे, मुझे थोड़ा मनोरंजन दे। वो वेब सीरीज तुम्हें नहीं कह रही है कि अचानक से टीवी ऑन हो जाता है घर में और अचानक से वो वेब सीरीज चलनी शुरू हो जाती है भूत की तरह, और अचानक से तुम्हारा ध्यान उसमें लग जाता है। ये तुम होते हो जो उठते हो, टीवी ऑन करते हो, इतनी वेब सीरीज में अपनी सेलेक्ट करते हो। तो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को वहां पर जो है वो अब लिस्ट करना शुरू कर दो। और याद रखना, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, और व्यक्तित्व बनाए जाते हैं, व्यक्तित्व पैदा नहीं होते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर खुद को व्यक्तित्व के रूप में निखारने की ताकत नहीं है तो छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। कम से कम समय और पैसा दोनों बचाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर अगर संघर्ष करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो ये वैसे भी तुम्हारा गेम नहीं है। याद रखिएगा, जो खुद को परिवर्तित नहीं कर सकता वो समाज को क्या खाक परिवर्तित करके दिखाएगा, वो लोगों के जीवन में क्या खाक परिवर्तन लेकर आएगा। तो खुद के अंदर परिवर्तन की लौ जगाओ। मुझसे नहीं होता ये बोलना बंद कर दो, क्योंकि जितनी बार तुम निगेटिविटी बोलोगे, इसको याद रखना, जितनी बार तुम निगेटिविटी बोलोगे इस बीज को पनपने का मौका दे रहे हो। निगेटिविटी का बीज पनपना शुरू हो जाएगा। मुझसे याद नहीं होता, मैं पढ़ नहीं पाता, मेरा दिमाग भटकता, फलाना, कोई बात नहीं है, तुम उसके अंदर खाद पानी डाल रहे हो। कल को यह वृक्ष जब तैयार हो जाएगा तुम्हारे पूरे अस्तित्व को अपने नीचे दबाकर खत्म कर देगा। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें अपने व्यक्तित्व को खत्म कर देना है या व्यक्तित्व को बनाकर इतिहास में दर्ज होना है। यह चॉइस तुम्हारी है, यहां पर भी तुम्हारी चॉइस है। आज मेरी जो कही गई बातें हैं उन पर अपनी कमियों की लिस्ट बनाना है। इंटरनली अपने लिए डेली 30 मिनट्स या 25 मिनट्स आप मेडिटेशन के लिए निकालो। धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव करो, लड़ो। रोज ये लड़ना पड़ता है। जो लोग भी जाते हैं वो व्यक्तित्व कोई महान एक दिन में नहीं बनते, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर जो है वो अपने आप को निर्मित करते हैं। अगर आप ये कर पाते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी कंडीशन में आप निखर कर सामने आओगे। राइट दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपको काफी कुछ अच्छी जानकारियां मिली होंगी। और अब बैड हैबिट्स को जो है हमें कैसे रिमूव करना है, अपने इंटरनल पे, बाहर शिकायत मत करो, किसी से भी नहीं, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। लबासना तुम्हें पहुंचना है और अपनी मोहब्बत अगर किसी को बनाना है तो लबासना बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं दिन और रात अपने काम के बारे में सोचो।
इसके बारे में सोचो और किसी को भी निगेटिव मत करो। संसार में जो लोग, याद रखिएगा, उनसे जाके पूछिए जो अफगानिस्तान में जिनके माँ बाप बम से उड़ गए, खत्म हो गया, या उनसे हमारे सैनिकों से पूछिए जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं। हर चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करने आया वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसको पॉजिटिव लो। इस ट्री को पॉजिटिव बनाना शुरू करो। ये एक ऐसा सदाबहार वृक्ष होगा जिसकी समाज को बहुत जरूरत है, जिसको राष्ट्र को बहुत जरूरत है। ऐसे पॉजिटिव लोगों की जरूरत है। चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रॉल्स ही ट्रॉल्स फैले हुए हैं, निगेटिविटी की बातें हो रही हैं, चारों तरफ निगेटिविटी है। हम हिंदुस्तान के लोग ऐसे लोग नहीं हैं। हम वो हैं जिन्होंने संसार को रास्ता दिखाया। हम वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की अवधारणा बताई। हम वो नहीं हैं जिनको ये पश्चिमी लोग जो है सपेरों का देश कहते हैं। हम भारतवासी हैं। हम भारतवासी अपनी ताकत का एहसास करना शुरू कर दें। हम ये जाने कि हम एक परम शक्ति का हिस्सा हैं, हम एक सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं, हम ऐसी जो है वो विचारधारा का हिस्सा हैं जहां पर हमारे अंदर राष्ट्र निर्माण, हमारे अंदर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हमारे जीन में है यार। और हम उन्नत करने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम पूरे विश्व का भला करने वाले लोग हैं। हम संसार में हिस्सा नहीं चाहते, हम संसार को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। और हम का मतलब है ये कोई एक सरकार नहीं, कोई राजनीतिक सत्ता नहीं, कोई भू राजनीतिक क्षेत्र नहीं, ये भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये गर्व से कहो, इसके अंदर अनुभूति महसूस करो कि तुम आने वाले समय के एक परिवर्तन एजेंट हो। आज जो विचार मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये विचार तुम्हारे हृदयों में अंकुरित होने चाहिए। मैं ये वृक्ष हर हृदय में, हर ओजांकियन के हृदय में ये बसते हुए देखना चाहता हूं। मन में नहीं, हृदय में आना चाहिए। और यह पॉजिटिव ट्री होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और बदलाव की इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा होती है। तुम बदलोगे तो यह राष्ट्र अपने आप बदल जाएगा। और वास्तव में भारत जहां था, भारत भूमि वहीं पर पहुंचेगी। और संसार को रास्ता दिखाने की, अहिंसा का रास्ता दिखाने की जो शक्ति हमारे अंदर है, वो संसार के किसी भी और सभ्यता, किसी भी और देश में नहीं है। और मैं गर्व के साथ भारतीय संस्कृति की अनुभूति करते हुए यह बात, गौरवान्वित हिंदुस्तानी एक बात आपसे कह रहा है। यहां पर धार्मिक मामले नहीं है, यहां पर बहुत बड़ा हमारे गर्व का मामला है। लेकिन यह तभी होगा जब आप हिंदुस्तान का युवा अवसाद से निकलकर, जब आज रिजल्ट पढ़ता हूं कि आज 44-45% बच्चे किसी ना किसी रूप में डिप्रेशन का शिकार हैं। आईएएस का एग्जाम देने से पहले उसने जो है अपना जीवन खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। नीट के एग्जाम का अभी रिजल्ट भी नहीं आया और बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि किस तरह का राष्ट्र आज छोटे छोटे दबाव झेल पाने के लिए हमारा युवा तैयार नहीं है। तो कल राष्ट्र निर्माण में अपने संपूर्ण उत्सर्ग, संपूर्ण उसको जो है अपना दान देना पड़ेगा, अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा। तो वो कहां जाएगा? और सक्सेस का हमने मतलब क्या बना रखा है? सक्सेस का मतलब 4 गाड़ियां, 4 मकान, 4 बैंक बैलेंस, यही सक्सेस है? अगर ये भारतीयों की, कभी भी भारतीय परिभाषाओं में ये हमने कभी अपने सक्सेस का मूल स्वरूप देखा ही नहीं। हमारे यहां तो वो राष्ट्र है जहां एक सन्यासी, एक मुनि, एक ऋषि जब राजा के दरबार में जाता था तो राजा अपना स्वर्ण मुकुट उठाकर उसके चरणों में रख देता था। हम वो उस देश के लोग हैं जहां पर हमारे अंदर त्याग की भावना, समाज को बदलने की भावना, एक बहुत बड़ी जो है वो क्रांति, उसने हमेशा सम्मान पाया है। तो मैं उस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं उस भारत का हिस्सा हूं, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी ओजांकियंस के अंदर ये पॉजिटिविटी, परिवर्तन करने का बीज है। जब आपको जीवन में उद्देश्य मिल जाता है ना, तो ये छोटी छोटी कमियां, ये छोटी छोटी लालसाएं, ये डिजायर, सब कुछ किनारे हो जाता है। ये डिजायर होगा, डिजायर होना चाहिए। ये इस उम्र का ये हार्मोनल फंक्शन है। तुम ये मत समझना कि सेक्सुअल डिजायर नहीं है, नहीं, ये होगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने परम उद्देश्य को पा गए ना, जिस दिन तुम ये समझ गए, अनुभूति हो गई कि भारतवासी हूं और मुझे ऐसे समय पर आया इस संसार में जहां मुझे भारत को परिवर्तित करने का एक सुनहरा मौका है, यकीन मानिए दोस्तों, उसी दिन आपके लिए छोटी छोटी चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी। तुम कहोगे हंसता मैं इस पे फंसा रहता था, क्योंकि आप परम उद्देश्य नहीं जान पा रहे, आप सक्सेस का सही मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो कि सक्सेस का मतलब है क्या। और इस देश की जो थाती, जो हमें विरासत मिली है, हम उसको भूल बैठे। वो विरासत हमें जिस दिन मिलेगी कि हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ भारत के लोगों को भला करना नहीं है, पूरे विश्व को भला करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम उस राष्ट्र के लोग हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात पहुंची होगी। और कमर कस लीजिए कि दिन भर में हर समय बहुत जागरूक होकर अपनी चॉइसेस पर फोकस करना शुरू करिए। मैं क्या चॉइस करता हूं? और यकीन मानिए, परिवर्तन अगर आप करना चाहोगे तो परिवर्तन जरूर होगा। छोटा सा एग्जांपल दूं, पिछले 2-3 साल मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत की मैंने चीजों को बनाने, छोटे से 7 कुर्सी से शुरू करके। एक आदत आ गई, मैं चाय बहुत पीने लगा, बहुत चाय पीने लगा, बहुत ज्यादा, 15-16 चाय तो अमली बात। मुझे लगता था मैं चाय के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, मुझे खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं। लेकिन आज एक छोटी सी बात कहता हूं, और मुझे एक गुरु मिले जिन्होंने भारतीय संस्कृति के हिसाब से मुझे समझाया कि हमारे यहाँ क्या चीजें हैं, किस रूप में है। तो उन्होंने जब मुझे कहा, मैं बहुत रजिस्ट किया उनको, मैंने कहा मैं चाय के बिना जीवित, मुझे मेरे भी चाय दे दो, भले चाहे मुझे सुबह की 2 चाय दे दो, कोई बात नहीं है, मैं नहीं रह सकता।
आज मुझे 2 महीने होने को आया, मैंने चाय नहीं पी है, ठीक है, 2 महीने हो गया मैंने चाय नहीं पी है। मैं काढ़ा पी लेता हूं, बिना चीनी का जो है वो कॉफी पी सकता हूं। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं चाय, मैं मजाक किया करता था कि उजांग को रात में 2 बजे भी उठा के बोलोगे चाय पियोगे तो मैं हाँ बोल के सोऊंगा, हाँ पिला दो मुझे, मैं पी लूंगा। और आज पौने 2 महीने के आसपास हो गया मैंने चाय नहीं पी है, और कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज और मरने की ना, मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगा, मैं चाय नहीं मिलेगी, सर दर्द हो जाएगा, फटने लगेगा, बट इट्स नॉर्मल परिवर्तन। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक हैबिट का हिस्सा हो गया था कि चाय मुझे चाहिए। तुम क्लास में देखते हो मैं हमेशा चाय छुड़कता रहता, पुरानी क्लासेस देखोगे, बट अभी क्या सिर्फ काढ़ा, या अगर जो है वो ग्रीन टी बहुत अधिक हो बिना चीनी के वो भी हो सकता है, लेकिन वो दूध वाली चाय पूरी तरीके से गायब हो, जिसके बिना मुझे लगता था कि मेरा जीवन ही नहीं चल सकता। तो परिवर्तन करने में जब तुम आते हो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप में से बहुत से लोग मुझसे अच्छा करते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो एक बड़ी नेसेसिटी हो गई थी। मैं हमेशा काम में, स्ट्रेस में, खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं, चलता रहता था, लेकिन चाय, अरे चाय तो छोड़ ही नहीं सकते। तो जिस दिन आप चेंज करने पर आओगे ना कि नहीं, रीजन मिल जाएगा कि मुझे क्यों चेंज करना है, मुझे क्यों अपने आप को परिवर्तित करना है, उसी दिन वो परिवर्तन हो जाएगा।